नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसका जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। टॉपिक का था हमारा मेंस्ट्रुएशन 3D। इसकी लास्ट क्लास में हमने इसका जो फॉर्मूलेज थे, इसके जो कंसेप्ट थे वो हमने देखे थे। आज उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है हम वो करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है कि 12 मीटर भुजा वाले घनाकार कमरे में रखे जाने वाला सबसे बड़ा बांस की लंबाई क्या होगी। तो इसलिए हमने देखा था कि विकर्ण निकालना, मतलब एक तरह से क्या पूछा, विकर्ण पूछा है। तो विकर्ण का क्या देखा था हमने कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब जो तीनों वो होंगी भुजाएं उसको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। ठीक है। अब हमारा क्या है, भुजा क्या है 12 है। ठीक है, तो यह आ जाएगा 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह जाएगा हमारा 12√3। यह हमारा क्या जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 12√3 मीटर। तो हमारी सबसे बड़ी जो बांस होगा जो कमरे में रखी जा सकती है वो क्या होगी हमारी 12√3 मीटर की। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे बड़ा विकर्ण निकालने का तरीका क्या था कि जो तीनों भुजाएं होती हैं उनका स्क्वायर करके उनका रूट निकाल दो। ठीक है, और कौन सा होगा, कमरे का कोई भी एक कॉर्नर लिया, उसके सामने वाले कॉर्नर का ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ये हमारा विकर्ण आ जाएगा और वही हमारी सबसे बड़ा बांस होगा जो कमरे में रखा जा सकता है। अगला देखेंगे, धातु की 3 घनों की भुजाएं, हमारी लंबाई है 3, 4 और 5 को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो नए घन की भुजा क्या होगी। ठीक है, तो मतलब क्या, देखिए तीनों का वॉल्यूम होगा, तीनों का जो आयतन होगा वो इस आयतन में होगा। तो बड़े वाले का आयतन निकालेंगे, कैसा आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये क्या होगा a क्यूब। अब a क्यूब निकालना तो पहले वाले का क्या आएगा 3 का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब और तीसरे वाले का क्यूब। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 27, 64 और 125। 7 4 11 और 5, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 एक हासिल करी 2 8 और 2 10, 6 2 8 और 2 10 और 11 और 2, तो 216। तो a क्यूब हमारा आ रहा है 216। नए वाले घन का हमारे जो आयतन है वो कितना आ रहा है हमारा 216। तो अगर a क्यूब हमारा 216 है तो हमारा a क्या आ जाएगा यहाँ से 6। a क्या आ जाएगा हमारा 6। तो नए वाले जो घन होगा उसकी भुजा क्या होगी 6 सेंटीमीटर की। तो ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कुछ छोटे घनों में काटा गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने घन होंगे। ठीक है, तो बड़े वाले का घन का क्या है हमारा 6 क्यूब, छोटे वाले कितने हैं, उसका वॉल्यूम कितना है 2 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम संख्या निकालेंगे कि कितने से घन बनेंगे। तो ऊपर वाले कितना है 216। यहाँ इसको हम कैसे कर लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6/2 का क्यूब, यहाँ से आ जाएगा 3 का क्यूब, यह आ जाएगा हमारा 27। तो ऐसे कितने घन बनाया जा सकता है 27। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% से वृद्धि कर देने पर उसके संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो अगर पहले भुजा 1 थी या 100 कह ले, ठीक है, तो अब कितने 150 हो गई। ठीक है, तो पहले एक घन का पूरा पृष्ठ क्षेत्र निकालेंगे तो क्या रहा था हमारा 6a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अगर कितना जाएगा 6 से 100 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा हमारा 6 150 का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, वृद्धि निकालनी है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो क्या जाएगा यहाँ जाएगा हमारा 6 150 का क्यूब बटे में 6 100 का क्यूब माइनस ऊपर में -1। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल,
150/100 का क्यूब -1, ये कितना आ गया 15 ये 1.5 का क्यूब -1, तो ये हमारा जाएगा, यह आ जाएगा 15 का क्यूब क्या होता है हमारा 2.25 माइनस ये क्या आ गया 1.25, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई हमारी, इस 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत के केस में करेंगे तो 125% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है 125% की वृद्धि हुई है। कब, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में, जब हमने भुजा को 50% बढ़ा दिया गया है। क्लियर है। अगला देखेंगे, एक नदी जो 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी है, ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है, तदनुसार उसका पानी सागर 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा। ठीक है, एक नदी है हमारी जो कितनी है 3 मीटर तो गहरी है और 40 मीटर क्या है चौड़ी है। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि अब उसने क्या बोला, देखो अब मैं नदी को ऐसे बना सकता हूं, मेरा एक तरह से क्या है, ये मेरा घनाव है। अब घनाव में ये मान लेते हैं ये नदी है, नदी ऐसे इस दिशा में बह रही है। अब ये चौड़ी है, कितनी चौड़ी है हमारी 40 मीटर और गहरी कितनी है 3 मीटर। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। कितने से बह रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। तो उसने पूछा है कि 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि 2 किलोमीटर कितने में जा रहा है 60 मिनट में 2 किलोमीटर, या मीटर में करें तो 2000 मीटर जा रहा है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा 2000 बटे में 60 मीटर, मतलब इतना 1 मिनट में बहेगा पानी। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी हमारी 2000 बटे में 60। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई। एक तरफ हमने क्या घनाव बनाया उसको कि नदी है। अब जैसे भाई नदी अगर सामने से देखें तो 40 मीटर चौड़ी है, 3 मीटर गहरी है। ठीक है, पर उसकी कोई लंबाई होगी, मतलब कोई बहती हुई आ रही होगी। अब बहती हुई आ रही उसकी लंबाई कैसे पता लगाएंगे कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे से बह रही है, और उसने क्या बोला है कि सागर में 1 मिनट में कितने लीटर पानी गिराएगी। तो हम 1 मिनट में निकालेंगे पहले कितना, इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 2000 गुणा 2000 बटा 60। यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे आयतन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा हमारा इसका 40 गुणा 3 गुणा 2000 बटे में 60। 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 2 गया, 2 से ये 2 गया, तो आ गया ये 2 दूनी 4000। पर ये क्या है मीटर क्यूब है, ये ध्यान रखना, ये क्या है हमारा मीटर क्यूब है। अब हमारे अगर इसने पूछा किसमें लीटर में, ये ध्यान रखना किसमें पूछा है लीटर में, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर होता है। कितना होता है 1000 लीटर। तो अब इसको किससे गुणा करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा लीटर में। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 3 0 ये और 3 0 ये, तो 40 लाख लीटर। कितना पानी 1 मिनट में गिराएगा 40 लाख लीटर। तो ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। ये ध्यान रखना इसने पूछा किसमें, पहले तो लीटर में पूछा है, आंसर आएगा क्योंकि आंसर आपका 4000 भी आएगा और ऑप्शन में 4000 भी है, पर वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि उसने पूछा किसमें लीटर में और हमारा आंसर किसमें निकल रहा है मीटर में। ठीक है ना, यहाँ मीटर में करा, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन दे रखा है 748 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा बेलन है। ठीक है, इसका आयतन कितना दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 748। अब उसने क्या बोला कि पाइप की लंबाई दे रखी 14 और उसका अर्धव्यास, बाहरी अर्धव्यास दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो उसकी मोटाई बतानी है। तो पाइप होगा तो पाइप में कुछ उसकी मोटाई होगी। ठीक है, तो जो बाहर वाला व्यास है, बाहर वाला व्यास दे रखा है कितना, अर्धव्यास 9 का, मतलब उसकी त्रिज्या देखी 9, तो
और हमें अंदर वाली निकालनी है, इसको मान लेते हैं हम आर, और लंबाई कितनी है 14 की, ठीक है। तो उसका हमें क्या दे रखा है, पाइप का आयतन दे रखा है 748। अब आयतन कैसे निकालेंगे इसके लिए कि आयतन आएगा पाई, अगर पूरा आर होता तो क्या था आर स्क्वायर एच, पर हमारे क्या ये खोखला है तो कैसे करेंगे पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर गुणा एच, और ये किसके बराबर देखा है 748 के, ठीक है। R2 क्या है हमारा यहाँ पे बाहरी वाला, और R1 क्या है हमारा अंदर वाला, ठीक है। 748 बराबर 22/7, R2 कितना है हमारा 9 का स्क्वायर मतलब 81 माइनस R1 का स्क्वायर, और एच कितना दे रखा है हमें 14, एच कितना दे रखा है 14। 7 से गया ये 2 से गया ये 3, 7, 4, ठीक है। 2 से गया 11, 2 से गया ये क्या आ गया हमारा 1, 16, तो 8, और एक बचा यहाँ से तो हमारा आ गया 7, क्लियर है। 11 से देखेंगे तो 11 से जाएगा 1, और यहाँ 7 बचा तो 17, तो हमारा यहाँ से आया 81 माइनस R1 का स्क्वायर बराबर आ गया 17, कितना गया 17, 81 17 इधर लेके गए प्लस माइनस 17, सॉरी है ना, इसको नीचे करते हैं, माइनस का 17, ये कितना आया -17 बराबर R1 का स्क्वायर, तो 81 माइनस 17 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा R1 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर कितना है यहाँ से हम निकालेंगे 80, और उसमें से क्या 16 गया 64, कितना आया 64, तो R1 हमारा कितना जाएगा यहाँ से 8, R1 कितना गया 8। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा इसकी मोटाई कितनी होगी, बाहर वाला 9 है अंदर वाला 8 है, ठीक है, बाहर वाला 9 है अंदर वाला 8 है, तो मोटाई कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर की, मोटाई कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर की। तो डेप्थ निकालेंगे अगर, या थिकनेस निकालेंगे या मोटाई निकालेंगे, तो हमारी मोटाई आ जाएगी R2 माइनस R1, तो 9 माइनस 8 बराबर 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या था यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, जब खोखले पाइप की बात हो तो हमारा फॉर्मूला लगेगा पाई R स्क्वायर R2 बाहर वाला स्क्वायर, बाहर वाली त्रिज्या माइनस अंदर वाली त्रिज्या, दोनों का स्क्वायर, क्लियर है। अगला देखेंगे 35 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु की एक पट्टी, ठीक है, एक स्लैब है, उसको पिघलाकर 0.7 mm, ये ध्यान रखना mm में है, त्रिज्या वाले एक तार का निर्माण किया जाता है, और तार की लंबाई कितनी होगी। ये हमारा स्लैब है, ये हमारी पट्टी है, उससे हमने क्या बनाया एक तार बनाया। अब मान लो तो हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तार ऐसे में ये है, तो उसकी त्रिज्या दे रखी कितनी कि ये है 0.7 mm में, और उसकी कोई लंबाई होगी, तार की कोई लंबाई भी होगी। तार को हम ऊपर बहुत ध्यान से देखोगे, बारीक देखोगे तो हल्का सा गोल होता है और एक लंबा है, तो एक तरह से वो क्या है बेलन हो गया, तार को हम क्या कह सकते हैं वो एक बेलन हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा स्लैब से हमने क्या बनाया एक बेलन बनाया है, और बेलन की त्रिज्या दे रखी है, पर हमें उसकी क्या निकालनी है लंबाई निकालनी है, और लंबाई किस में निकालनी है ध्यान रखना मीटर में, यूनिट ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे दोनों में क्या होगा बराबर हमारा आयतन, दोनों में हमारा क्या बराबर होगा हमारा आयतन बराबर होगा, तो आयतन बराबर करेंगे तो 35 गुणा 11 गुणा 20, ये किसका होता है घनाव का, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, किसके बराबर करेंगे पाई R स्क्वायर एच, या लंबाई के लिए यहाँ पे L ले लेते हैं या H ले लेता है, ठीक है। हमने फॉर्मूला जिसमें पढ़ा हम उसी में लेते हैं, तो हमने H ले लेते हैं, और हमें क्या निकालना है H, R हमें दे रखा है, तो 35 गुणा 11 गुणा 20 बराबर 22/7। अब ये ध्यान है R हमें कितना दे रखा है mm में दे रखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे पहले 7/10, तो ये कहता है mm में है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना
10 mm होता है, तो हम क्या कह सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर में 1 mm होगा, तो 0.7 mm कितने होंगे हमारा यहाँ से 0.7/10 या कह लें 7/100। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 7/100। ये चीज़ क्लियर है यारी? तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने इसको सेंटीमीटर में। अभी सारा कुछ किसमें सेंटीमीटर में, बाद में हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ठीक है, तो 22/7 7/100 इंटू 7/100, ठीक है, इंटू उसकी लंबाई। सॉल्व करेंगे यहाँ से, 7 से 7 कैंसिल, 7 से ये 35, तो ये 5 बचा। ठीक है, 11 से ये 2 और 2 से ये क्या 10। ठीक है, तो 5 तो 50 गुणा 100 गुणा बराबर h। तो हमारी लंबाई कितनी आ गई 50 इंटू 100 गुणा 100 गुणा, ये हमारी किस में है सेंटीमीटर में। अब एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर इसको मैं 100 से भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा, किस में आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। तो ये किस में हमारा राइट नाउ सेंटीमीटर में, तो यहाँ से h निकालेंगे 50 गुणा 100 किस में आ जाएगा मीटर में, तो यह आ जाएगा 5000 मीटर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 5000 मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 6 गोलाकार गेंदें को लबालब भरी हुई एक बाल्टी में डुबोया जाता है। ठीक है, उनसे निकला हुआ पानी को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्रित किया जाता है। तो जार की ऊंचाई कितनी होगी जो पानी निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना बॉल के अंदर जितना हमारा गेंद है उतना उसका जो वॉल्यूम होगा, जितना वो वॉल्यूम होगा या उसका जो आयतन है, वो जब बाल्टी में डालेंगे तो उससे जो पानी निकलेगा उतना ही निकलेगा। तो वो पानी हमने किस में इकट्ठा किया है, एक जार में। तो हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देंगे। तो जार की वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वो बेलनाकार है, किसमें है, वो हमारा बेलनाकार है, जिसमें आर हमें क्या पता है 14 सेंटीमीटर, और हमें एच ऊंचाई निकालनी है। कितनी गेंद है हमारी, ऐसी 6 गेंद है, और किस आकार में, गोलाकार आकार में। ये ध्यान रखना, गोलाकार गेंद है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे हम आर का चेंज कर देते हैं, यहाँ ले लेते हैं आर क्यूब। ठीक है, वैल्यू डालेंगे, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर यहाँ पे क्या है 14 गुणा 14, एच निकालना है 6 गुणा 4/3, आर यहाँ पे क्या है 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, 2 7 दूनी 14, 2 से ये पूरा कैंसिल हो गया, 7 से आगे ये 2 बचा, ये 2 से ये 2 बचा। तो यहाँ से h आएगा हमारा 2 गुणा 7 बराबर आ जाएगा 14। तो 14 सेंटीमीटर क्या होगी हमारी, उसकी हाइट होगी, ऊंचाई होगी, जो पानी के अंदर जार के अंदर जो पानी इकट्ठा उसकी ऊंचाई कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन ए 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो आप जो भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं अभी तक उसमें सिर्फ क्या है फॉर्मूले लगा रहा है, रिलेशन बना दिया कि किसी घन को हमने किसी में कन्वर्ट गेंदाकार में कर दिया या बेलन से हमने घना बना दिया, पर फॉर्मूले वही लगा रहे हैं और कैलकुलेशन है। उसके यहाँ तक आपकी समझ है, यहाँ तक आपका फॉर्मूला है, उसके बाद हमारा क्या है सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले याद होंगे तो सारे क्वेश्चन आराम से होते जाएंगे। फॉर्मूला याद नहीं हो गया आप पेन चलाते रहो, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और फॉर्मूले बहुत इजी फॉर्मूले हैं। अगला देखेंगे, 2 बेलनों का आधार त्रिज्या 2:3 में है। ठीक है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात किसमें है 5:3। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या निकालना है, तो वॉल्यूम 1 बटा वॉल्यूम 2 ये अनुपात निकालना है। पाई पहले वाले का अनुपात R1 का स्क्वायर H1 बराबर बटे में पाई R2 का स्क्वायर H2। अब हमें क्या दे रखा है, R1 बटा R2 क्या दे रखा है 2/3, और H1 अपॉन H2 ये क्या दे रखा है 5/3। ये जो दोनों वैल्यू हम किस में डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे। तो पाई से पाई कैंसिल, R1 बटा R2 क्या है 2/3, पर साथ में इसका क्या दे रखा है स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे।
और ये क्या आ जाएगा 5/3, तो यह आ जाएगा 4/9 गुणा 5/3, यह आ जाएगा हमारा 20/27। तो हमारा अनुपात क्या आएगा, V1 का अनुपात किससे, V2 से 20/27। क्या जाएगा आंसर, 20/27, ऑप्शन बी। क्लियर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 1/3, ठीक है। तो या इसको ले लेता हम इसका r और इसका ले लेता हम इसका छोटा r, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, r बटे में छोटा r बराबर 1/3। क्लियर है। आगे ये बोल रहा है कि बेलन की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई से 1.5 गुनी है। तो मतलब h क्या कह रहा है, तिर्यक ऊंचाई से 1.5 गुना है, तो 3/2 किससे, l से। किसके लिए, बेलन के लिए लेंगे तो h ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी h आएगा, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला होता है उसके लिए क्या होता है पाई r स्क्वायर h, और जब हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई r, छोटा r लिया है यहाँ पे r स्क्वायर, यहाँ पे ले लेंगे इसको h, छोटा h, ठीक है। और हमें यहाँ क्या दे रखा है, l के दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। बेलन और शंकु के वृत्त पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो अगर वृत्त पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा पाई r l, ये शंकु के लिए, और इसके लिए निकालेंगे तो क्या आएगा 2 पाई r h, ठीक है। तो अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 2 पाई r h बटे में पाई r l, पाई से पाई कैंसिल, r/r कितना दे रखा है 1/3, तो 2 1/3, और h/l, h/l अगर यहाँ से करें तो h/l क्या जाएगा यहाँ से हमारा 3/2, क्या जाएगा 3/2, तो 3/2 से 2 से 2 कटा, तो यहाँ से क्या आएगा 1/1। तो सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन सी 1/1। ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमसे उसने क्या नहीं बोला है, हमसे उसने आयतन नहीं करवाया, उसने क्या पूछा, वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, ठीक है, वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का। अगर वो ये नहीं बोलता है कि संपूर्ण पृष्ठ, तब तक हम क्या मान के चलेंगे, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मान के चलेंगे, या अगर वो पृष्ठ क्षेत्रफल बोल देता है तब भी हम वक्र पृष्ठ मान के चलेंगे। जब तक वो संपूर्ण नहीं बोलता तब तक वो नहीं मानेंगे, ठीक है, तब तक हम क्या मानेंगे, CSA या LSA, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1/1। क्लियर है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 36√2 पाई। तो पाई RL किसके बराबर है, 36√2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, RL बराबर आ गया 36√2, ठीक है। आगे ये बोल रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई मतलब h आधार की त्रिज्या के बराबर है, क्या कह रहा है h बराबर r है, तो शंकु का आयतन क्या होगा, ठीक है। h बराबर r है और l हमारा क्या था, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, h और r बराबर है, तो यह आ जाएगा हमारा h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा 2√2h, √2h, l किसके बराबर आ गया हमारा, √2h के, या कह दूँ √2r के, क्योंकि h r के बराबर भी है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, l की जगह क्या डालेंगे, √2r, ये डालेंगे √2r गुणा r, तो स्क्वायर बराबर 36√2, तो √2 से √2 कैंसिल, r स्क्वायर बराबर कितना 36 के, तो यहाँ से हमारा r क्या आ जाएगा 6, जो किसके बराबर है, हमारे h के बराबर भी है। अब इसने क्या पूछा हमसे, शंकु का आयतन पूछा है। शंकु का आयतन निकालेंगे कैसे, और उसने क्या देखा है, पाई में पूछा है, तो हमें पाई सॉल्व करना नहीं है। आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। r स्क्वायर बराबर है, r और h हमारा बराबर है, तो यहाँ जाएगा 1/3, पाई का पाई रहने देंगे, यह जाएगा r3, और r हमारा क्या है यहाँ पे 6, तो जाएगा 216/3 पाई, तो 7/2, और तो यह जाएगा हमारा आंसर 72 पाई। तो हमारा आयतन किसके बराबर आ जाएगा, 72 पाई के बराबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसने इस फॉर्मूले में दोनों चीज़ें पूछ ली हैं, हमें उसने आयतन भी पूछ लिया, उसने हमारा
क्या चेक भी कर लिया यहाँ पे हमसे उसने, पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी पूछ लिया और साथ में उसने तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई के और त्रिज्या के बीच में जो रिलेशन है हमारा पाइथागोरन थ्योरम वो भी इसने यहाँ पे पूछ लिया। उसने पूरा जो शंकुओं का क्वेश्चन हो सकता था, शंकु के जो भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले उसने एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। प्रैक्टिस करना वापस, अगर ऐसे क्वेश्चन और मिल जाए तो। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अंतर ज्ञात करना है। डिफरेंस, अंतर बताना है दोनों के आयतन में। तो पहले हम क्या नहीं, गोले का आयतन निकाल लेते हैं। गोले का आयतन क्या जाएगा हमारा 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे r की जगह हम क्या डालेंगे, 7 डाल देंगे, तो 7 का क्यूब। क्लियर है? 7 का क्यूब। तो 4/3, 7 का क्यूब क्या जाएगा 343 गुणा 343 पाई। ये किसका आ गया हमारा, और इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 4/3 22/7 और यह जाएगा 49। ये 7 से 7 गया तो यह आ जाएगा 49। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो वहाँ 7 का स्क्वायर बचा तो ये हो गया 49। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं एक बार। दूसरे वाले के लिए निकालेंगे। दूसरे वाले क्या बोले, शंकु के लिए 1/3 पाई r²h। r कितना है हमारा 7, 7 7 49 गुणा में ऊंचाई कितनी देगी 10। ठीक है, 1/3 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 10। ठीक है, अब उसने क्या बोला, अंतर पूछा है v1 माइनस v2। ठीक है, v1 माइनस v2 निकालेंगे यहाँ से 4/3 गुणा 22 गुणा 49 माइनस 1/3 22 गुणा 7 गुणा 10। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 22 यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है, 22 कॉमन लिया, फिर 1/3 कॉमन लिया, यहाँ से हमने क्या करा 7 भी कॉमन ले लिया। ठीक है, 7 यहाँ से और यहाँ से 7 भी ले लिया। तो हमारा अंदर क्या बचा, 7 × 4 28, 7 चौक 28। यहाँ पे कितना बचा हमारा 10, तो यहाँ से क्या आ गया 18 आ गया 18। तो 22/3 गुणा 7 गुणा 18 6। ठीक है, 7 × 42 22 गुणा 42, तो यह आ जाएगा हमारा 84 84 4 8 4 12 और ये 9, तो 924। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, हमारा इसका जो डिफरेंस है दोनों के आयतन के बीच में वो आएगा 924 सेंटीमीटर क्यूब। उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन सी। अब इसमें इसने क्या किया, इसने हमसे इसने गोलाकार है उसका आयतन भी पूछ लिया, साथ में उसने शंकु के आयतन का फॉर्मूला भी इसने पूछ लिया। बाद में क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन। ठीक है, ये थी चीज़ें 1 और ये थी 2, बाकी क्या है उसके बाद कैलकुलेशन है। अब वो क्वेश्चन को कैसे भी पूछे, दोनों चीज़ों को उसने मिला के पूछ रहा है या उसको एक बार पिघला रहा है या उधर से पानी निकाल रहा है, पर वो पूछ वही रहा है। फॉर्मूले उसको बस फॉर्मूले वही पूछ रहा है, क्योंकि बस उसके पास फॉर्मूले से ज़्यादा कुछ और नहीं है, बस उसको लैंग्वेज चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर हमको फॉर्मूले बताएं तो उसके वो कुछ भी पूछता रहे, आप सॉल्व कर दोगे। क्लियर है? अगला क्या है कि एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर है। ठीक है, मतलब क्या है, ये मान लेते हैं ऐसा है। ठीक है, दोनों के क्या आधार बराबर है यदि उनकी ऊंचाई भी बराबर है। उनकी ऊंचाई भी बराबर है। ऊंचाई कैसे देखो, ये r तो ये भी r, तो ये भी क्या होगा हमारा r हो जाएगा। ऊंचाई भी क्या हो जाएगी हमारी r। तो उसने क्या बोला कि वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। तो किस किस का अनुपात निकाल लेते हैं। अर्धगोले का पहले वक्र पृष्ठ क्या जाएगा हमारा 2 पाई r²। ठीक है, 2 पाई r²। और अगर इसके लिए बात करें तो क्या जाएगा पाई r/l। ठीक है, शंकु के लिए क्या होता है पाई r/l। अब l कैसे निकालेंगे, जिसमें h² + r² होता है। अब वो क्या कह रहे हैं, ऊंचाई किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ से h और h किसके बराबर है हमारा, h बराबर r है। तो यह आ जाएगा हमारा
r√2, ठीक है। l किसके बराबर आएगा, √2 के बराबर, r√2। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2 × r² बटे में, क्योंकि r हमारा दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। यहाँ पे l डालेंगे तो l क्या रहेगा, l की जगह r√2, तो r से r² कैंसिल, यहाँ जाएगा 2 बटे में √2, √2 से √2 गुणा किया तो आया ऊपर 2√2 बटे में 2 से 2 कैंसिल, तो दोनों का अनुपात क्या आया, √2:1। दोनों का अनुपात क्या आया, √2:1, ऑप्शन बी। क्लियर है, ऑप्शन बी। आगे चले, अगला क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 10 एक समान गोलीय गेंदों को पिघलाकर, ठीक है, कितनी गेंदें हैं, 10 गेंदें हैं और उनका त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर की, उनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 20% ठोस बर्बाद हो जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। हम क्या करते हैं, पहले जो छोटे वाली उनकी गेंदें हैं उनका वॉल्यूम निकाल लेते हैं सबका। तो 10 गेंदें हैं, सबका अनुपात क्या है, 4/3, 22/7 r³, 3 × 3 × 3, ठीक है, 3 × 3 × 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 × 9, 9 चौक 36, 36 और 36 × 22 बटे में 7। ये हमारा किसका आ गया, ये हमारा किसका आ गया, सारी जो गेंदें हैं उनका। अब उसने क्या बोला, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ से हमारा जो पूरा हमारा आयतन आया है जो पिघलाया हमने, जैसे लोहा हुआ है जिससे भी हम गेंद बना रहे हैं, तो उससे 20% बर्बाद हो गया। तो मतलब क्या होगा, 80% से काम चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 36 × 220 बटे में 7, और इसका कितना प्रतिशत यूज़ कर रहे हैं हम, 80%, ठीक है। और इससे हम क्या बना रहे हैं, नई गेंद बना रहे हैं जिसका आयतन कितना है, 4/4 पाई r³, ठीक है। तो बड़े गोले की त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ से पाई निकाल देंगे, पाई कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से 10 बचा और ये 7 गया, ठीक है। 4 से ये 9 गया, क्लियर है। तो यहाँ से आएगा हमारा r³ आ जाएगा, यहाँ से 3 से गुणा करेंगे, 9 × 27 गुणा 10 गुणा 80 बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यह आ जाएगा 27 × 8। तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का क्यूब, और ये क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमारा r आ जाएगा 3 × 2, 3 × 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 6। तो हमारी जो बड़ी जो गेंद होगी उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की, ऑप्शन डी। क्लियर है। क्या किया हमने, पहले हमने सारी जो छोटी गेंद थी उनका आयतन निकाला। अब हुआ क्या, आयतन हमारा आया ये, इसको हम सॉल्व नहीं करें क्योंकि आगे काटापीटी होनी है, यहाँ तक आया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि उसने बोला कि 20% इसमें क्या बर्बाद हो गया, कहीं फैल गया, कभी किसी में चिपक गया, कुछ भी हो गया, तो हमने 20% उसमें क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो अब कितने से काम चलाना है, 80% से। तो हमारा जो कुल हमारा आयतन है उसका कितना निकाला हमने, 80% निकाला, और उसको किसके बराबर कर दिया, जो नई गेंद बनाएंगे उससे। तो नई गेंद का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r³, जिसमें r हमारा बड़ा वाला है, किसके लिए, बड़ी वाली जो गेंद है उसके लिए, ठीक है। बाकी फिर हमने सॉल्व किया और उससे हमारा r क्या आया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़ी गेंद का सेंटीमीटर, बड़ी गेंद की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 15 नंबर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोला एक घनाकार बक्से में पूरी तरह से फिट हो जाती है, ठीक है। तो बक्से और गोले का पृष्ठ के पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है कि ये हमारा बॉक्स है, और इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो बॉल है, जो हमारी गेंद है, वो इसमें पूरी तरह फिट हो जाती है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी। तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो मतलब इसकी जो हमारा जो घन है, जो हमारा बॉक्स है, उसकी भुजा कितनी जाएगी, 5 ये और ये 5 ये, तो भुजा कितनी जाएगी हमारी इसकी 10, ठीक है। तो उसने उसका पूछा गया कि दोनों के पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। तो पहले वाले का पृष्ठ का अनुपात क्या है, बक्से का क्या जाएगा, बक्से के लिए क्या लिखते हैं, 6a²,
6a²। और उसके लिए किसके लिए निकालेंगे, गोले के लिए क्या निकालेंगे हम, 4πr²। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, 6 गुणा 5 की जगह एक की जगह क्या आएगा 10, तो 100 बटे में 4 गुणा 22 बटे में 7, आर कितना है हमारे यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, याद आएगा हमारा 6 गुणा 7 बटा 22, 3 और 11, तो याद आएगा हमारा 21:11। तो हमारा दोनों का अनुपात कितना रहेगा 21:11। क्लियर है, तो दोनों के पृष्ठों का अनुपात कितना है हमारा 21:11। क्लियर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो जितना हमने कंसेप्ट पढ़े थे उनसे रिगार्डिंग हमने हर तरह के क्वेश्चंस कर लिए। दोनों के अनुपात निकालना हो गया, किसी का वॉल्यूम हुआ, किसी को आयतन से हमने उसका, दूसरे के आयतन से हमने उसका अनुपात निकाला, पिघला के हमने क्वेश्चंस किए। तो हमने जितने हो सकता था हमने पूरे कंसेप्ट को कवर किया है एक ही क्वेश्चंस में। तो अब उनका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना है, हमें उनसे रिगार्डिंग और क्वेश्चन चाहिए, हमें उनसे रिगार्डिंग बुक्स चाहिए। तो हमको स्क्रीन पे यहाँ 3 बुक्स दिख रही होंगी SSC-MT से रिगार्डिंग। तो पहली बुक हमारी है SSC-MT की जो फुल सिलेबस बुक है, जिसमें आपको जो मैथमेटिक्स है उसके रिगार्डिंग साथ साथ हमें इंग्लिश, आपका जो जीके हो गया, आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट है, उनका फुल सिलेबस मिल जाएगा, उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और साथ में उनकी जो व्याख्या है वो PDF या QR फॉर्म में साथ में दे रखी है। सेकंड बुक है हमारी प्रैक्टिस करने के लिए बुक, जिसमें आपको कितने पेपर दे रखे हैं, 24 पेपर सेट दे रखे हैं। और 24 पेपर सेट में आपको जो चारों टॉपिक हमारे हैं उनके पेपर जो पैटर्न आता है उस पैटर्न पे हमारे 24 पेपर सेट बनाए हुए हैं। वो एक एग्जाम पर्पज से हमारे लिए काफ़ी सफिशिएंट होंगे। फ़ायदा क्या है इस पेपर सेट का करने का, कि आपको जो एग्ज़ाम जो आता है आपको उसका फॉर्मेट पता चल जाएगा कि फॉर्मेट कैसा है, क्वेश्चनों का लेवल, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टाइम कितना आता है, तो सारा कुछ आपको इससे आइडिया लग जाएगा। थर्ड बुक है हमारी एडवांस मैथ की बुक, मैथ का शॉर्ट बुक। इम्पोर्टेंट खासियत बात क्या है इस बुक की, कि हमको जो हमारा मैथमेटिकल सिलेबस है वो हमको डिटेल इसमें मिल जाएगा, उसकी थ्योरी मिल जाएगी, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ SSC-MT के लिए मिले, ठीक है, आपको उससे हायर लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे, और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो भी मिल जाएंगे हमको। इसमें हर तरह से जो कंसेप्ट हो सकता है वो पूछ सकता है, वो सारे तरह के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। और खासियत क्या बात है, आपको जो ट्रिक्स होती हैं जब आप एग्ज़ाम करते हो तो आपको फॉर्मूला तो पता है, पर आपको जो ट्रिक्स होती हैं जिससे आप और टाइम बचा सको अपना, ठीक है, वो ट्रिक्स आपको इसी बुक में साथ में आपको एग्जाम्पल के साथ दे रखी हैं। तो आपको अगर SSC-MT के पर्पज़ से देखा जाए तो ये तीनों बुक ज़रूर लें। अगर बुक आपको ऑनलाइन चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑफलाइन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से हैं, जिससे हमको बता सकें कि आपको नियर बाई ये बुक कहाँ से अवेलेबल होगी। वीडियो से रिगार्डिंग, लेक्चर से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर बताएं, हम आपकी उस क्वेरी को ज़रूर क्लियर करेंगे, आपकी जो भी डाउट है उनको क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो से रिगार्डिंग, क्लास से रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना हो कि आपको क्लास कैसी लगी या क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, वो भी आप ज़रूर बताएं। आपके कमेंट सेक्शन से हम जो वीडियोस हैं उनकी क्वालिटी और इम्प्रूव कर पाएंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने साथ वाले जो आपके सहपाठी हैं उनको भी बताएं, उनको बुक्स के बारे में बताएं, ठीक है। तब तक के लिए अगले क्लास में अब फिर वापस मिलते हैं अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।